एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा और मैं अभी देख के आई हूँ काजोल की न्यू फिल्म माँ, जो कि एक माइथोलॉजिकल हॉरर जॉनर की फिल्म है। एंड यू नो व्हाट, प्री बुकिंग के टाइम पे बुक माई शो ने ऑफर दिया हुआ था बाय 2 गेट 1 का, तो मैं तो फटाफट जाके देख के आ गई। ये फिल्म भी शैतान यूनिवर्स के ही फ्रेंचाइज में से एक है और इसको भी प्रोड्यूस अजय देवगन ने किया है। इन्होंने इस फिल्म के ज्यादा ऐसे पब्लिक अपीयरेंसेस या फिर मीडिया प्रमोशंस नहीं किए हैं, लेकिन ऐसे छोटे छोटे प्रमोशंस किए हैं, जैसे कि काजोल का कैजुअली फराह खान के व्लॉग में आना और वहां पर माँ मूवी के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करना, वो जरूर किया है इन्होंने। तो फराह खान के व्लॉग में काजोल जी ने खुद कहा है कि क्योंकि वो बंगाली है तो बचपन से ही उन्होंने काली माता की काफी सारी स्टोरी सुनी है एंड ये वाली स्टोरी उनकी अल्टीमेट फेवरेट है। और इस फिल्म में भी रक्त बीज और काली माँ की कहानी दिखाई गई है एंड थोड़ा सा मॉडर्न डे इम्प्रोवाइजेशन करके कि अगर आज के जमाने में ऐसा होता तो क्या होता। स्टोरी की बात करें तो ये फिल्म सेट है कोलकाता के चंद्रपुर नाम के गांव में, जहां पर कुछ ना कुछ वियर्ड सुपरनैचुरल चीजें होती रहती हैं। और ये भी कहा जाता है कि इस गांव में जो भी लड़की प्यूबर्टी हिट कर लेती है उसको एबडक्ट कर लिया जाता है। अब एक्चुअली उस बच्ची को कौन गायब करता है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तो इसी सब की वजह से शुभांकर यानी इंद्रनील सेनगुप्ता काफी सालों पहले यहाँ से शिफ्ट हो गए थे अपना पुराना घर और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ छोड़ के। शुभांकर की वाइफ है अंबिका यानी काजोल और उनकी एक बेटी है श्वेता यानी कैरन शर्मा। एक दिन शुभांकर को पता लगता है कि उनके फादर की डेथ हो गई है और अब वो इस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, क्योंकि अब वैसे भी कोई देखभाल करने वाला है नहीं उस प्रॉपर्टी के लिए। तो वो अपने दोस्त जॉयदेव यानी रोनित रॉय को बोलता है दैट ही वांट्स टू सेल द प्रॉपर्टी, बट रोनित रॉय उसको मना करता है कि रहने दो, मत बेचो। बट शुभांकर डजंट लिसन। अब इसी काम से शुभांकर चंद्रपुर जाते हैं एंड रास्ते में समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट हैपेंस एंड ही डाइज। कुछ टाइम के बाद शायद उस प्रॉपर्टी के लिए एक बायर मिल जाता है और अंबिका खुद अपनी बेटी श्वेता के साथ जाती है चंद्रपुर उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। और जैसे ही वो वहां पहुंचती है वो देखती है कि वहां एक्चुअली काफी सारे भयानक हादसे हो रहे हैं। वहां पर लड़कियों को एक्चुअली अगवा किया जा रहा है और कुछ टाइम बाद वो वापस भी आ जाती हैं। 3-4 महीना से घर के लोग गायब होता है, बट उनके आने के बाद सब कुछ बदल चुका होता है। सो अंबिका एक पुलिस ऑफिसर यानी जितिन गुलाटी के साथ मिलकर ये पूरा मामला इन्वेस्टिगेट करने लगती है, बट अपेरेंटली उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। इतने में अंबिका की बेटी की प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है और उसके साथ भी वही होता है। हर डॉटर इज ऑल्सो किडनैप्ड। इस सब के पीछे एक डीमन, एक दैत्य तो है जो ये सब कुछ कर रहा है। तो राक्षस। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसका क्या मकसद है और क्या अंबिका अपनी बेटी को उस दैत्य के चंगुल से बचा पाएगी या नहीं, यही इस मूवी की पूरी प्लॉट है। इस फिल्म में एक फेज आता है जहां पर काली माता एक्चुअली टेक्स द चार्ज एंड वो देखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ बंगाल की एक बहुत फेमस फोकलोर को काफी सारे इमोशंस और इस स्टोरी के साथ ब्लेंड किया है इन्होंने। सो दैट्स ब्यूटीफुल टू सी। और इस फिल्म में आपको ये तो बहुत ही अमेजिंगली देखने को मिलेगा कि एक माँ अपने बच्चे के लिए किस लेवल तक जा सकती है, कितने लोगों से लड़ सकती है और कितनी फियर्स हो सकती है। आप मेरी बेटी की बलि चढ़ाना चाहते हैं? सेम यहाँ पर भी वही कम व्हाट मे वाले एटीट्यूड के साथ अंबिका निकल पड़ती है अपनी बेटी को उस डीमन से बचाने के लिए। और भाई काजोल के साथ जो मारपीट हुई है यहाँ, जो उसको उठा के पटका गया है, भाई इट्स जस्ट क्रेजी टू वॉच। एंड ऑल्सो देयर इज अ सरप्राइज विलन जो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो विलन निकलेगा एंड में। सो अपेरेंटली इस मूवी के एंड में आपको पता लगेगा कि ये मूवी किसी और मूवी से कनेक्ट हो रही है। तो अगर आप ये मूवी देखने जा रहे हो तो प्लीज इसके पोस्ट क्रेडिट्स बिल्कुल मिस मत करना। सो अगर इस मूवी के प्लस पॉइंट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो ये स्टोरी बहुत ही इमोशनल है एंड दूसरा वो एक मदर का काली रूप में आ जाना, एकदम पावरफुल हो जाना, वो काफी अच्छे से दिखाया है। फर्स्ट हाफ में ये दिखाया है कि काजोल कैसे एक सिंपल मॉम है एंड सेकंड हाफ तक आते आते वो कैसे एकदम फियर्स हो जाती है, वो कन्वर्जन पूरा वो सब दिखाया है काफी डिटेल में। कुछ एब्सोल्यूट गूज़बम्प्स दिलाने वाले सीन्स भी हैं। जब तक तेरी माँ तेरे साथ है तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एंड एक्चुअली रियल लाइफ में भी यही होता है कि भाई अगर आपकी माँ आपके साथ है ना, फिर दुनिया जाए भाड़ में, फिर किसी से लेना देना नहीं है आपको। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो भाई ये मूवी अच्छी है बट इन सर्टेन फ्रैगमेंट्स। कुछ सीन्स काफी अच्छे हैं लेकिन कुछ सीन्स काफी अननेसेसरी और काफी ड्रैग्ड है और इसी वजह से बीच बीच में ना फ्लो टूट जाता है स्टोरी का। मतलब ऐसा लगता है कि नैरेटिव को बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए ना कुछ एपिसोड जबरदस्ती डाले हुए हैं। सो वो काफी यूजलेस लगा मुझे। एंड ऑनेस्टली एक वेल थॉट आउट क्लाइमैक्स होने के बावजूद उस क्लाइमैक्स का एग्जीक्यूशन बहुत ही खराब था। मेरे हिसाब से इट डिड नॉट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस। एंड सबसे बड़ी बात, जो एंटागनिस्ट राक्षस है वो इन्होंने स्पेशल इफेक्ट से या सीजीआई से बनाया हुआ है और वो बिल्कुल भी स्कैरी नहीं है जितना उसे होना चाहिए। एक्टर्स की बात करें तो इट्स अ काजोल लेड फिल्म एंड शी हैज गिवन इट हर ऑल। एज अ मेन लीड शी हैज पोर्ट्रेड दैट फियर्स मदर जो अपनी बेटी को अनकंडीशनल प्यार करती है एंड उसको बचाने के लिए कुछ भी करेगी। वो काफी अच्छे से दिखा है उनके कैरेक्टर में। आपको उनका डेस्परेशन और उनका रेज देखकर गुस्सा आएगा एंड आपको उनके कैरेक्टर में वो इंटेंसिटी दिखेगी जो इस कैरेक्टर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। सो मेरे हिसाब से द होल फिल्म वाज ऑन काजोल्स शोल्डर एंड शी हैज डन अ फैब जॉब। काफी अच्छी परफॉर्मेंस व्हिच विल इजीली मेक यू फॉरगेट दो पत्ती। रोनित रॉय का रोल
छोटा है पर काफी इम्पैक्टफुल है। एक्टिंग उन्होंने सही की है, लेकिन वो जो हेवी बंगाली एक्सेंट है ना वो काफी मेड अप लगा, बिकॉज आई हैव सीन बंगाली टॉक इन हिंदी एंड नो दे डोंट टॉक लाइक दैट। इन माय ओपिनियन उन्होंने एकदम बुचर कर दिया यार बंगाली लैंग्वेज को, वो भी खुद बंगाली होते हुए। इंद्रनील सेनगुप्ता का रोल भी काफी छोटा था बट काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल था। बहुत अच्छी और बहुत डिसेंट परफॉर्मेंस दी उन्होंने। एंड ब्रो नॉट टू फॉरगेट दोस किड्स, कैरन शर्मा और उसके साथ एक छोटी बच्ची थी दीपिका यानी रूपकथा चक्रवर्ती, उन दोनों ने तो भाई बहुत ही अच्छा काम किया है। दे बोथ वर रियली वेरी प्रॉमिसिंग। एंड आई आल्सो नोटिस कि भाई इस मूवी के जो भी मेन लीड्स हैं वो सारे बंगाली हैं। आपने नोटिस नहीं किया था ना? एंड जितिन गुलाटी का तो भाई मैं क्या ही कहूँ, इस परफॉर्म डिसेंट, लेकिन उनका कैरेक्टर क्लियरली वेस्ट ही किया गया है। अगर नहीं भी होता मूवी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे प्रोडक्शन की बात करें तो इस मूवी को प्रोड्यूस अजय देवगन ने किया है और डायरेक्ट इस मूवी को विशाल फूरिया ने किया है, जिन्होंने अपेरेंटली छोरी के दोनों पार्ट्स भी डायरेक्ट किए थे, हेंस द सिमिलैरिटी। बट आई वुड से कि इस मूवी में काफी अच्छे जंप स्केयर मोमेंट्स हैं, एडिटिंग काफी अच्छी है और सिनेमेटोग्राफी भी काफी अमेजिंग है। वीएफएक्स कहीं कहीं पर सही है लेकिन कहीं कहीं पर काफी ज्यादा खराब है, बट आई गेस दैट्स द इशू विद ऑल द हॉरर फिल्म्स इन बॉलीवुड नाउ। एंड एक और चीज मेरे को मेंशन करनी है जो मैंने नोटिस की थी ट्रेलर के टाइम पे, कि भाई जब ट्रेलर आया था तो उसके एंड में सारे कास्ट एंड क्रू के मिडिल नेम में इन्होंने उनकी मदर्स के नाम मेंशन किए थे, जस्ट टू पे ट्रिब्यूट टू द मदर्स एंड टू ऑनर द टाइटल ऑफ द फिल्म। सो दैट वाज वेरी नाइस, मेरे को काफी अच्छा टच लगा। वो सॉन्ग ज्यादा है नहीं, आई थिंक एक ही है, लेकिन जो बैकग्राउंड म्यूजिक है भाई दैट्स जस्ट अमेजिंग। एंड कुछ एक आध जो सॉन्ग है जो इन्होंने हॉन्ट करने के लिए यूज किया है बार बार मूवी में, वो आपके कानों में कॉन्स्टेंटली गूंजते रहेंगे एंड आपको डराते रहेंगे। सो या ओवरऑल वेरी गुड बीजीएम। ओवरऑल देखो ये मूवी काफी ग्रिपिंग है लेकिन काफी टेंस भी है, तो कमजोर दिल वाले तो बिल्कुल ही ना देखें। ऊपर से एज ग्रुप 16 एंड अबव अलाउड है, तो बच्चे तो वैसे भी नहीं जा सकते। सो अपेरेंटली जो बच्चे रहे हैं सिर्फ वही देख सकते हैं मूवी। हॉरर का लेवल अगर आप शैतान से कंपेयर करते हो तो आपको ये बहुत अंडरवेलमिंग लगने वाली है। ऑल इन ऑल आप इसको काफी हार्डकोर हॉरर तो नहीं कह सकते हो। आई डू अग्री कि बीच में काफी सारे स्ट्रेस इंड्यूसिंग और काफी जंप स्केयर वाले सीन्स हैं, बट फिर भी ये क्राइम थ्रिलर है मेरे ओपिनियन में। देखो कोशिश इन्होंने कुछ काफी आइकॉनिक बनाने की है, लेकिन अपेरेंटली ये स्त्री, मुंजिया, छोरी और शैतान का कुछ मिश्रण सा बन गया है। सो अगर हॉरर आपका फेवरेट जॉनर है तो आपको जरूर देखनी चाहिए ये फिल्म। मेरे लिए ये अबव एवरेज फिल्म थी। 2 घंटे 13 मिनट का रन टाइम है इसका, तो कंपैरेटिवली तो छोटी है ये मूवी। फर्स्ट हाफ काफी एंगेजिंग है बिकॉज ऑफ ऑल द बिल्डअप एंड सेकंड हाफ काफी प्रेडिक्टेबल हो जाता है, बट फिर भी यू लुक फॉरवर्ड टू व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। तो मेरे अकॉर्डिंग इस मूवी की रेटिंग है 3.5 on 5। आप अगर देखने जा रहे हो या आपने देख लिया तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको कैसी लगी एंड आपके क्या ओपिनियंस है माँ मूवी के बारे में। एंड अगला वीडियो ट्रेटर्स का चुगली सेशन होने वाला है, सो प्लीज बी रेडी टू सेंड इन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। एंड दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। बाय।